महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 में किरण चांदवार हार पिपलिया से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कर्म के पास ना तो किताब है ना कागज है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है, समझाइए। देखिए, कर्म के पास न किताब है न कलम है, सबका हिसाब है। ये प्रश्न रखा है, आपको याद होना चाहिए। पहले ये समझो कर्म है क्या। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तदबार सूत्र के 6ठे अध्याय में लिखा है, काय बांग मन कर्म योगा। शरीर, वचन और मन की क्रिया का नाम योग है, कर्म का नाम योग है। अब उस योग के माध्यम से जो कर्म की योग पुद्गल परमाणु आत्मा में आ जाते, उनके माध्यम से जीव को अनुकूल प्रतिकूल माहौल प्राप्त होता है। अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई करता हो, वो कर्म की व्यवस्था देखता, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, किसको माइनस करें किसको प्लस करें, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, कोई बही खाता तो है नहीं। मगर हम जैसा करते हैं वैसा अपने को प्राप्त होता है। सीधी सी बात, एक किसान खेत में आम की गुठली लगाता है, मीठे मीठे आम खाने को मिलते हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति बबूल का बीज बोता है तो कांटे मिलते हैं। उसी प्रकार यहाँ की कर्म बंध की प्रक्रिया है। अपने मन वचन काय के माध्यम से जैसा हम करते वैसा कर्म का आसरा बंद होता, काल अंतर में हृदय में आकर के अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। दुनिया में हम लोग थाने को खरीद सकते हैं, पुलिस को खरीद सकते हैं, न्याय को खरीद सकते हैं, न्यायालय को खरीद सकते हैं, पर समाज के पंजों को खरीद सकते हैं, पंचायत को गुमराह कर सकते हैं। मगर आचार्य कहते हैं कर्म बंध की प्रक्रिया को कोई गुमराह नहीं कर सकता। जैसा जीव कर्म का बंद करता है वैसा उदय में आता है। या तो कोई सूत्र लगता है, रिश्ता भाई भाई का हिसाब पाई पाई का। देखो, ऋषभ देव जैसे महामानव, और वे कैसे थे। नीचे बैठो नीचे बैठो। हाँ, ऋषभ देव जैसे महामानव तीर्थंकर बनने वाले, दीक्षा ले ली, अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई, केवल ज्ञान को छोड़कर कोई रिद्धि बची नहीं, सब प्राप्त हो गई। मगर जो लाभ अंतराय कर्म का आसरा बंद हुआ था अतीत में, तो मुनि बनने के बाद भी और रिद्धिधारी तीर्थंकर होने वाले मुनि बनने के बाद भी 1000 वर्ष की तपस्या। झूठ चोरी ये सब पाप है, गलत है, और सत्य मतलब सही है, लेकिन फिर भी झूठ और चोरी करने वालों के साथ सब खड़े रहते हैं, सत्य के साथ कोई नहीं। ऐसा क्यों? एक संत जी थे, उनके समक्ष एक व्यक्ति आया। उसने कहा, साधु जी बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। मेरे पड़ोसी ने और मैंने दोनों ने दूध का व्यापार एक साथ प्रारंभ किया था। जितनी संख्या में उसके भैंसें थी उतनी संख्या मेरे भैंसें थी। उसका 4 मंजिल का मकान बन गया, मैं झोपड़ी में ही रहूं अभी तक, इतने वर्ष हो गए। अब देखिए, वो पानी मिलाता है तो खूब पैसे कमाता है, मैं ईमानदारी से दूध बेचता हूं तो झोपड़ी की झोपड़ी है। ऐसा क्यों होता है? संत जी ने कहा, आज समय हो गया, कल आना, आपकी शंका का समाधान कल किया जाएगा। इतने बीच में एक गड्ढा खुदवाया, वो आया, संत जी आज समाधान चाहिए, उतर जाओ गड्ढे में। क्यों? तुम्हारा समाधान गड्ढे में। उतर गया, पानी डाला गया, गर्मी का समय था, पंजे गीले हो गए, घुटने तक पानी आ गया, अच्छा कमर तक पानी अच्छा लग रहा, नाभि डूब गई, कंधे डूब गए,
मुंह भी डूब गया और नाक भी डूबने लगी, तो उसने ऊंचा पंजा कर लिया। फिर भी पानी बढ़ने लगा, वो चिल्लाने लगा, मर जाऊंगा, क्या कर रहे हो, निकल गया बाहर। उत्तर मिला कि नहीं मिला? देखो, हमने उत्तर आपको प्रयोग करके दिखा दिया कि सिर के ऊपर जब पानी हो जाता है तो सबको समझ में आ जाता है यथार्थ क्या है। अभी उसका पुण्य का उदय, वो पानी मिलाकर चोरी करके झूठ बोल करके भी धनोपार्जन कर लेगा। तुम्हारा अभी पुण्य का उदय नहीं आया, तुम्हें श्रम करना पड़ा, अभाव में हो। मगर सत्य पराजित हो नहीं होता, परेशान तो हो सकता है। इसलिए सत्य में विजय थे, उसे समझ में आ गया। वर्तमान में पुण्य का उदय होता है तो कोई हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, इत्यादि पाप करे, तब भी वो लोग उसके साथ होते हैं। मगर जब पाप का उदय होगा तो उसका बच्चा भी उसके साथ नहीं होगा, घरवाली भी साथ नहीं होगी, परिवार के लोग साथ नहीं होंगे। और पुण्य का उदय होगा, दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे। देर कितनी भी हो, अंधेर नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा था कि कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया में कभी घोटाला नहीं होता, धोखा नहीं होता है, समय लगता है, जवाब सबको मिल जाता है। चलिए, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलगी महाराज के चरणों में इच्छा में महाराज जी, मेरी छोटी सी शंका है कि रात्रि भोजन त्याग ले लेते हैं, पर क्या रात में फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं या नहीं लेना चाहिए? आप कोटा से हैं, कोई इनका कहना रात के भोजन का त्याग किया तो ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं क्या? हमारे यहाँ पर रात के भोजन का त्याग करने का उपदेश अनादिकाल से दिया जाता है। वो अहिंसक भी है और वैज्ञानिक भी है। यदि व्यक्ति चारों प्रकार के आहार का त्याग सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले कर देता है तो सही मायने में वो रात्रि भोजन का त्यागी है। शाम को सूर्य अस्त हो इसके 48 मिनट पहले त्याग किया और प्रातः काल 48 मिनट सूर्योदय को हो जाए, इसके उपरांत पानी जलपान आदि लेना, ये सही रात्रि भोजन का त्याग करना है। किंतु जिनकी शक्ति यदि ऐसी नहीं है, इतना लंबा त्याग नहीं कर सकते, तो समय की सीमा भी रख सकते हैं। 4 प्रकार का आहार होता है, खाद, स्वाद, लेय, पेय। आप यदि मान लो पेय का त्याग नहीं कर सकते, खाद, स्वाद, लेय का कर सकते हो। यदि इतना भी नहीं कर सकते, खाद स्वाद का कर लो। कोई आपने रबड़ी वगैरह लेना है तो मना नहीं, दूध वगैरह लेना है। किंतु यदि कुछ नहीं बनता तो अनाज का त्याग तो कर लेना चाहिए। इसमें उतना लाभ तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आप रात्रि के पक्ष में तो आ गए। और यदि आपने अनाज का भी त्याग किया है, आपको पूरा लाभ मिले अथवा न मिले, किंतु याद रखो, ज्यादातर लोगों में संदेश नहीं जाएगा कि आप जैन होकर रात में खाते हैं। मैंने सुना था, सर रतलाम की घटना है और कितनी सत्य पता नहीं, मगर सुना था किसी सोनी भाई ने जैन समाज को भोजन के लिए बुलाया था, शादी का प्रसंग था और दिन में उन्होंने 5 बजे से भोजन रखा था। 4-5 लोग दिन में खाने गए, पूरे लोग रात में खाने पहुंच गए। उसको बुरा लगा, भैया वो चालू नहीं हो पाएगा, वो खराब है, देख लो। अब सुनिए फिर क्या हुआ। उस व्यक्ति को जिन्हें भोजन करने बुलाया, वो गुस्सा आया कि जैनी लोग दिखावा करते हैं, सबका रात में खाने का होता है, अगली बार दिन में नहीं बुलाएंगे इनको। अब प्रभावना हो गई ना। मैं कई बार बोलता हूँ, विशेष रूप महिलाओं को बोलता हूँ, आपको यदि रात में खाने की बहुत आ सकती है तो कृपया इतना करो, बाहर मत खाओ, अपने घर में अपने चौके में 2-5 किलो की दाल बाफला बनाओ, पूरी बनाओ, पूरी रात खाओ, बना नहीं है। पाप तो लगेगा, जैन धर्म बदनाम नहीं होगा। सोचो, और महिलाएं जो स्वयं बना के लोगों को खिलाती है, खुद रात में खाएंगी तो क्या संदेश जाएगा।
इसलिए ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहिए, अन्न वस्तु भी नहीं खाना चाहिए। मगर ड्राई फ्रूट जो खाते हैं उसका उद्देश्य सुनो, भोजन करेंगे, दाल रोटी सब्जी पूरी खाएंगे तो आरंभ ज्यादा होगा, अग्नि आदि जलाएंगे तो उसमें ज्यादा राग की तीव्रता भी होती है, इसलिए अधिक पाप लगेगा। किंतु कोई सूखे काजू किशमेवा वगैरह रखे उनको खाते तो उतना दोष तो नहीं मानता हूं, मगर खाना उचित नहीं है। मगर सब कुछ खाने के बजाय वो भी श्रेष्ठ है, कुछ तो कर रहा है। आगे